दिक्कत नहीं हुआ है, हेल का लोग जाते हैं आता है। कोई भी नहीं, सब विकास के नाम पे ठग रहा है। अब उसका सबक सिखाया जाएगा। रोड का बहुत ही खराब है, बिल्कुल ही खराब है। पता नहीं यहाँ का विधायक मंत्री सब का क्या है। रोड का पानी है, नाला है, वो सब बहुत ही दिक्कत है यहाँ का। बिहार ही है, बदलाव है यो सरकार के कहीं देखियो जे ठीक करते, बहुत खतरनाक है यो। ना में दुर्घटना भई के रिस्क के लेते हैं। वोट देंगे किस लिए? अच्छे के लिए वोट देंगे ना। जब हमारा देश विकास नहीं होगा तो वोट किस लिए देंगे? तो बिहार के अंदर जो रोड खराब है उसको सही करिए। क्या कहना चाहेंगे, बिहार का कितना विकास हो रहा है? विकास तो आप देख रहे हैं, सड़कों पे है और बहुत खराब स्थिति यहाँ पे रहता है। बस इतना कहेंगे, रोड में थोड़ा सुधार करें। विकास बिहार में सर विकास है, नीतीश कुमार है, आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य। जनप्रतिनिधि को यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ वोट मांगने नहीं आइए, थोड़ा सा डेवलपमेंट भी कीजिए। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है गांव समाज के लिए। पूरा जलमग्न हो गया है राजनगर। मेन रोड है, मेन रोड में ऐसा जब हाल रहेगा तो क्या होगा? पब्लिक का कितना परेशानी होगा। आम जनता परेशान हो रही है। आम जनता का भी थोड़ा सा देखना चाहिए। जो लोग यहाँ पे वोट देते हैं, जो लोग यहाँ पे सरकार बनाते हैं, थोड़ा विधायक सांसद यहाँ पे कहाँ है? सोया हुआ है सभी लोग, उन लोगों को भी देखना चाहिए सर। अभी गाड़ी का आधा चक्का जो है सो रोड पे डूबा हुआ है और जो साइड में जूता लगा हुआ है, मौजा लगा हुआ भी डूब गया है। बिहार के विकास की जो जहाँ तक की बात होता है ना, तो जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, जो स्थानीय नेता हैं, वो है इनका जिम्मेदार। विधायक हैं, प्रमुख हैं, या बीडीओ हैं, सीओ हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो इसका जिम्मेदार है। रोजाना गुजरते हैं, क्या समस्याएं हो रही है? बहुत समस्या हो रही है, देखने रहे पानी में बैठे हुए हैं। सरकार है जिम्मेदार। बिहार में रोडे डूब रहा है एक दिन के बारिश में। बरवनिया काज कर रहा है, धान रोप दो साल। विश्वास होते तो रोड और बनते न। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के राजनगर में। आप देख सकते हैं राजनगर, और ये लोकेशन जहां पर जल जमाव की समस्या से पिछले 10 वर्षों से लोग परेशान हैं। ये जल जमाव की समस्या कहीं ना कहीं ऐसे जनप्रतिनिधि का पोल पट्टी खोलने के लिए पर्याप्त होने वाला है, जहां पर वो जनप्रतिनिधि बार बार बताते हैं कि हम अपने क्षेत्र का विकास किए हैं और विकास की गंगा बहा रहे हैं। कई बार यहाँ पर दुर्घटना हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिनको बार बार ध्यान आकर्षण करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आगामी विधानसभा चुनाव भी है, जब वोट का समय आता है तो ये हर दरवाजे घर घर पहुंचते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। लोगों का कहना है कि अगर ये विकास हुआ होता तो 10 साल से लोग यहाँ समस्याएं नहीं झेल रहे होते। ये दरभंगा से नेपाल मुख्य मार्ग पे है। ये राजनगर का पुरानी थाना चौक है। जनप्रतिनिधि हैं जिनका दायित्व होता है कि आगे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां तक इनकी आवाज उठाएं, लेकिन ये स्थिति है, ये विडंबना है। राजनगर की तस्वीर देख रहे हैं। जब विकास की बात आती है और यहाँ की जनहित की जो मुद्दा है, क्षेत्रीय समस्या है, इस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, या यूं कहे ध्यान जाने के बावजूद भी इस तरफ एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं राजनगर इस वक्त जलमग्न होने को है। बारिश हल्की सी हुई है, जबकि बरसात बाकी है। जाम की समस्या है। यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं, इन सबसे हम लोग बात करने का कोशिश करते हैं, तो जानते हैं कि इन लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही है। यही तो बिहार सरकार का है। हम लोग तो देखते हैं पूरा मन इलाका जलमग्न हो गया है। बिहार सरकार के हम लोग तो कहते हैं मैंने अच्छा सा काम काज करे, नहीं तो गद्दी छोड़ दे। जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी हैं, देखना चाहिए रोड कहाँ गड़बड़ है, कहाँ क्या चीज है। रामप्रीत रावत तो देखबे करते हैं कैसे काम करते हैं, क्षेत्रों में नहीं रहता है। काम काज तो उनको करना चाहिए ना। इस बार मैंने नया सरकार बनेगा और कर देंगे इस बार। ना कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ के जनप्रतिनिधि तो हमारे विधायक हैं अभी रामप्रीत पासवान। यहाँ ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। दुर्घटना कितनी बार हो चुका है यहाँ पे। थोड़ा सा बारिश होता है तो इतना जमाव हो जाता है। आप बताइए, अगर 2-4 दिन तक लगातार बारिश हो तो फिर क्या हाल होगा यहाँ पे। हम लोग को घर से निकलना बड़ा मुश्किल हुआ। नहीं, मेरा घर है यही राजनगर अमला टोली। वो कस्टमर का भी प्रॉब्लम है। कस्टमर कैसे आएगा? पानी है सामने में लगा हुआ। इस पानी का निकासी होने का कहीं जगह नहीं है। नाला जब बनेगा तभी जाकर के इस समस्या का जो सो निदान होगा। ये बीच में थोड़ा सा नीचे मतलब गड्ढा टाइप का हल्का। ये आप क्या क्यों सोचते हैं? इस वीडियो को जहाँ शेयर करें और कमेंट करके जरूर लिखिए कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र में जो इस तरह का जल जमाव की समस्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? अपने अपने क्षेत्र का बताइए कि आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो वास्तव में कैसा काम कर रहे हैं धरातल पे। मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला।